और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन में रशियन हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि ये रशियन M25 हेलीकॉप्टर है जिसको यूक्रेन ने निशाना बनाया है। अब इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और अलग अलग शहरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब रूस को भी लगातार नुकसान हो रहा है और यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रशिया के करीब 3000 सैनिक मार दिए गए हैं और करीब 100 टैंक को तबाह किया गया है और 8 हेलीकॉप्टर और कई लड़ाकू विमान को भी मार दिया गया है। लेकिन अभी ताजा खबर यह है कि रशिया का Mi-24 जो हेलीकॉप्टर है उसको मार गिराया गया है। दूसरी खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन के खार्किव में रूसी टैंकों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने लगातार फायरिंग की जिसकी वजह से यूक्रेन के जो काफिला था टैंकों का वो पूरी तरह से अब तबाह हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो सेना की गाड़ियां थी, रूसी सेना की, उनको टारगेट किया गया है। टैंक और रूसी गाड़ियों पर यूक्रेन ने धावा बोल दिया जिसकी वजह से रूस के जो सैन्य वाहन थे उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। तो ये दोनों बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ यूक्रेन ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, दूसरी तरफ खार्किव में भी लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है और खार्किव में जो रूस के सैन्य वाहन थे उन पर निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से घुसने की कोशिश की जा रही थी और उसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस की जो सैन्य वाहन है उन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में लगातार मिसाइल गिर रही हैं और धमाके हो रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी अफरा तफरी जैसा माहौल है। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोग पोलैंड में जा रहे हैं तो कुछ दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। यूक्रेन में अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया है। यानी यूक्रेन ने भी बड़ा दावा किया है कि रशिया के 3000 से ज़्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि रशिया के कई सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर हो या फिर लड़ाकू विमान उनको भी मार गिराया गया है। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि Mi-24 जो रशियन हेलीकॉप्टर है उसको भी मार गिराया गया है और दूसरी ओर खार्किव में भी आमने सामने की लड़ाई जारी है जहाँ पर रूस के कई सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को भले ही हो रहा हो लेकिन रूस को भी कम नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस के 3000 से ज़्यादा सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया है। इसके अलावा फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर या फिर सैन्य वाहन सभी को पूरी तरह से तबाह किया गया है। और अभी ताज़ा खबर यही है कि रूस का M-24 जो हेलीकॉप्टर है उसको भी मार गिराया गया है। तो लगातार रूस को भी नुकसान हो रहा है। जिस तरह से उसके फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर या फिर सैन्य वाहन लगातार यूक्रेन की ओर से उनको गिराया जा रहा है और 3000 रूसी सैनिकों को मौत की घाट उतारा गया है। तो रूस को भी कम नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि अभी भी यूक्रेन हारा नहीं है। जिस तरह से रशिया सोच रहा था कि 2 या 3 दिन में या फिर 48 या 24 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, अब इतना आसान दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, अब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उससे यही पता चलता है कि अब रूस और यूक्रेन की ये जंग लंबे दिनों तक चलने वाली है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।